सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज kth परमुटेशन सीक्वेंस। ये कुछ दिन पहले मुझसे गलती से खुल गया था, बट ऑल ओवर अगेन हम इसको दोबारा से स्टार्ट ही कर रहे होंगे। ठीक है, हमको एक सेट गिवन है जिसके अंदर 1 to n एलिमेंट्स होंगे, जिसकी टोटल कॉम्बिनेशन n फैक्टोरियल बनती है, ये बात हमें पता है। ठीक है, एंड दे ऑल आर यूनिक बाय द वे, एंड बाय लिस्टिंग एंड लेबलिंग ऑल ऑफ द परमुटेशंस ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हमें मान लो n = 3 गिवन है तो उसके अंदर एलिमेंट्स 1 से 3 के बीच में होंगे एज स्टेटेड। ठीक है, तो उसकी 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, राइट। और हमें क्या गिवन है, एक n गिवन है और एक k गिवन है, हमको kth परमुटेशन उसकी रिटर्न करनी है। ठीक है, व्हाट इफ n इज ग्रेटर देन 10, हाउ शुड मल्टीपल डिजिट्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा है कि हमें अगर ये की रेंज में होगा इन टोटल। ठीक है, और ये इंटीजर मैक्स से वो भी नहीं करेगी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि हमें क्या करना होगा। तो ऑल्दो जो इनिशियल जो दिखाई देता है एकदम से, दैट इज कि हम एक काम करते हैं कि हम ना इसकी सारी की सारी परमुटेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, सारी की सारी परमुटेशन मतलब मान लो n = 3 है, हमने एक 1 2 3 का एरे बना लिया और इससे हमने सारी की सारी परमुटेशन बना ली 1 2 3 की। ठीक है, उससे क्या होगा, हम सारी की सारी परमुटेशंस को स्टोर करा लेंगे एक एरे में। ठीक है, जो कि 6 का एक एरे बन रहा होगा। लेट्स से दिस इज 6 वेक्टर और इसको सॉर्ट करा देंगे। ठीक है, लेट्स से स्ट्रिंग भी ले लें, एरे ले लें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट लेट्स से स्ट्रिंग ले लेते हैं और हम इसको सॉर्ट करा देंगे। k-1th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी दैट इज द kth परमुटेशन सीक्वेंस। आई होप इसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। अगर हमें 1 2 3 की बात करनी है तो हमें इसके लिए 6 परमुटेशन कॉल करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली n फैक्टोरियल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। ठीक है, और प्लस हमें इसको सॉर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है, तो जो सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, सो दिस वुड बी द कॉम्प्लेक्सिटी जो भी सॉर्ट करने। एंड ऑल्सो कि जैसे हम यूँ करते हैं, 1 को 1 के साथ रखते हैं, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ। आई होप दैट इज क्लियर। एंड ऑल्सो चूंकि हम हर वैल्यू के लिए सबके साथ करते हैं तो n टाइम्स हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं, तो दिस इज द इफेक्टिव कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं बात करूं इसकी तो एक और तरीका जो इसका ऑप्टिमाइज हमको पता है, वो कुछ ऐसा सा दिखता है कि हम सिंपली क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट परमुटेशन निकालते रहते हैं। हर बारी हम एक नेक्स्ट परमुटेशन निकालते हैं और वो हमको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाता है। ऑप्टिमाइज ऐसे हो जाता है कि हमें डायरेक्टली kth परमुटेशन को रिटर्न करना होता है। लेट्स से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड हम नेक्स्ट परमुटेशन इसकी निकालते हैं, नेक्स्ट परमुटेशन, और हमें सिर्फ kth तक जाना होता है रादर देन सारी की सारी निकालने के लिए। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है। और हाँ, वो इसका डायरेक्ट फंक्शन भी होता है एंड इसका एक फंक्शन होता है जो हमें खुद से भी इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। लेट्स से वी टेक 1 2 4 3, तो हम पीछे से चलते हैं और जैसे ही कोई डिक्रीजिंग वैल्यू आती है उसको हम स्वैप कर देते हैं जस्ट इंक्रीजिंग वैल्यू से, दैट इज लेट्स से 3, और फिर हम इसको रिवर्स कर देते हैं पूरी को। सो ये भी एक तरीका है, ये आप देख सकते हो, इसकी मैंने आई गेस वीडियो भी बना रखी है। बट ऑल द सडन ऑल द वे इसकी मतलब हमें इसकी kth वैल्यू को निकालना है, तो दैट इज k टाइम्स, और हमें सबके साथ करना पड़ता है, तो दैट इज n। ठीक है, हमें स्वैप करना पड़ता है, हमें बेसिकली उस इंडेक्स को फाइंड करना पड़ता है, तो दैट इज डन इन n कॉम्प्लेक्सिटी टेक्निकली। तो इसको भी अगर मैं इफेक्टिवली बोलूँ तो दिस इज n फैक्टोरियल इनटू n ओनली। तो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, वो सब क्या होगा कि हम डायरेक्टली थोड़ा सा हम पहुंच पाए बेटर तरीके से, रादर देन हर एक को ऑन द वे सिंगुलरली निकालने की बजाय। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे। तो यार उसका ना थोड़ा सा एक तरीका ये है कि हम कुछ लिख लें, कुछ वैल्यूज को लिख लें जरा एक बार। लेट्स से n = 4 लेते हैं, k = 10 वैल्यूज हमको उठाने की है। तो मैं जरा लिखता हूँ, एक बार कुछ वैल्यूज लिख के दिखाता हूँ। ओके, सो हियर इट इज। मैंने ये कुछ वैल्यूज लिखी हैं एंड मैंने 12 वैल्यूज लिखी हैं, ऑल्दो इसकी 24 बनती है। तो हमको इसकी 10th निकालनी है। सो दिस इज द 10th वैल्यू। तो हम कैसे निकालेंगे, तो अगर तुम एक बात थोड़ी सी सोचो कि मैंने ना कुछ इसको डिवाइड कर दिया है, किस बेसिस पे डिवाइड किया है, मैंने इसको फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। ये 1 से शुरू हो रही है, ये 2 से शुरू हो रही है, और 1 से शुरू होने वाली कितनी है, 6, 2 से शुरू होने वाली कितनी है, 6, 3 से शुरू होने वाली कितनी होंगी, 6। वाई, ऐसा मतलब क्यों हो रहा है ऐसा सिंपली इसलिए हो रहा है कि अगर मैं फर्स्ट प्लेस को फिक्स कर देता हूं तो बाकी जो 3 प्लेस बचती हैं वो कितने तरीकों से अरेंज हो सकती हैं,
वो बेसिकली हमारी जितनी भी तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरी ये वाली वैल्यू क्या है, ठीक है, तो मैं अपना बाकी का काम इस पर डेलीगेट कर सकता हूं। और अगर मेरे को इसको समहाउ ऑर्डर ऑफ 1 में निकाल लूं मैं, तो मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट। फिर मैं काम डेलीगेट कर सकता हूं, तो मैं हर इंडेक्स को बेसिकली ऑर्डर ऑफ 1 में निकाल सकता हूं, तो मेरा ऑर्डर ऑफ n तक पहुंच जाएगा। अब इसको ऑर्डर ऑफ 1 तक निकालने के लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? देखो, अगर मैं इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और इसकी कुछ हैशिंग कर दूं, ठीक है, मैं बोल दूं कि ये जो 6 वैल्यूज हैं ये एक्चुअली 0 के करस्पॉन्डिंग है, ये 1 के करस्पॉन्डिंग है, जो 3 वाली होंगी वो 2 के करस्पॉन्डिंग है, ये 4 के करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब क्या है? ये टेक्निकली मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं समहाउ एक एरे बना दूं 1 2 3 4 का, ठीक है, और क्योंकि मेरे को 10 निकालना है, ठीक है, मेरे को 10th वैल्यू को निकालना है, और मैं ये निकाल लूँ कि मेरी जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? जो मेरी फर्स्ट पे जो फिक्स करूंगा उससे कितने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 6, तो यानी कि 6 में डिवाइड होंगी सारी वैल्यूज। तो अगर मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है तो 10/6 जो वैल्यू होगी विच इज एक्चुअली 1, ठीक है, तो जो 1 को छोड़ के जो मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है यानी कि विच इज 1, उसको छोड़ के जो होगी वो मेरे आंसर में होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा फर्स्ट जो डिजिट होने वाली है वो 2 होने वाली है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? लेट्स से अगर मेरे को ये 14 निकालना होता, 14th वैल्यू, ठीक है, तो 14/6 क्योंकि 6 के पैर में डिवाइड है, विच इज 2, तो मतलब ना वो 1 में आएगी ना वो 2 वाली जितनी भी वैल्यूज है उसमें आएंगी, वो एक्चुअली थर्ड जो मेरी वैल्यू है उसके अंदर आएगी जो 3 से स्टार्ट हो रही होंगी, ठीक है। तो इन 2 को मेरे को एक्सक्लूड करना होगा, तो ये वो काउंट बता रहा है। आई होप ये बहुत ही बेसिक बात है, ठीक है, ये क्लियर ही होगी। मैंने थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट करके बता दिया बट ठीक है। तो अगर मेरे को पता चल गया कि 10/6 एक वैल्यू है, तो मेरे को फर्स्ट वैल्यू को छोड़ने का है विच इज़ 1, तो मेरा आंसर 2 में होने वाला है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा? इसके लिए मैं एक एरे बना देता हूँ, ठीक है, जो हैश हो गया है अब यहाँ पे अपने आप। अगर तुम थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ये 0 से हैश हो गया, ये 1 से हैश हो गया, ये जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है 2 से और फिर 3 से, ठीक है। तो अब मेरे को इसको छोड़ने का है और ये फर्स्ट वैल्यू है इसको छोड़ना है, इसको कंसीडर करना है, तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ। तो कैसे कंसीडर करूंगा? 1 है, मेरे को फर्स्ट वाली वैल्यू को छोड़ना और सेकंड को देखना है, तो सेकंड वैल्यू एक्चुअली 1 इंडेक्स पे ही होगी, है ना। तो हम आते हैं और 2 को अपने आंसर में डाल लेते हैं, ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब मैंने कितनी वैल्यूज को एक्सक्लूड कर दिया? 6 वैल्यूज को। तो मेरा अब अपडेटेड के क्या होने वाला है? 4, राइट, कि मेरे को 4th वैल्यू ढूंढनी है। अब मेरे पास 3 वैल्यू बची है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, मैं फर्स्ट फिक्स कर चुका हूँ, ठीक है, और अब इसमें से ये गायब हो चुका होगा और अब मेरा जो एरे है वो थोड़ा सा अपडेट हो गया होगा 2 1 3 एंड 4, ठीक है। इसकी हैशिंग भी इसके अकॉर्डिंग ही हुई है, ठीक है, अगर तुम देखना चाहो तो अब मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज बन सकती होंगी? 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2 होता तो भी 2 वैल्यूज बन सकती, 3 होता तो भी 2 वैल्यूज बन सकती, एक्चुअली नॉट 2 3 एंड 4, ठीक है, तो भी 2 वैल्यूज बनती है ना। तो अब मेरे को निकालने का है कि 4 से मैं जो 2 वैल्यूज को अगर निकालता हूं तो वो क्या बनेंगी? तो 2 बचता है, विच टेक्निकली मीन्स कि मेरे को 2 वैल्यूज को छोड़ने का है, यानी कि 1 को और 3 को छोड़ने का है और 4 को यहाँ पे कंसीडर करना है ना। यही हमारा मतलब था ना कि हमको पहली 2 वैल्यूज को छोड़ना है और जो नेक्स्ट वाली वैल्यू आएगी उसको कंसीडर करने का, तो विच इज 4। बट अगर तुम यहाँ पे देखो कि यार ये तो बीटी है भाई, यहाँ पे तो 3 है हमारा फाइनल आंसर में, बट हमारे अकॉर्डिंग जो हमने कैलकुलेशन निकाली उस हिसाब से तो 4 बन रहा था, क्योंकि हमें 2 को छोड़ना है। बट मैं तुम्हें कहूंगा ये तो जब था ना जब वैल्यू एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रही थी, ठीक है। अब ये क्या है? ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो आंसर है ना वो इसी रेंज में लाई करने वाला है। इसी रेंज में लाई करने वाले का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर आऊं तो मैं अगर 1 को छोड़ता हूं तो 2 वैल्यू होगी, फिर 3 को कंसीडर करता हूं तो 2 वैल्यूज आएंगी। अब ये 2 और 2 4 मिल जाता है, यानी कि जो लास्ट वाली वैल्यू है ना वो मेरे को आंसर देती, वो वाली वैल्यू मेरे को आंसर देती। अगर यहां पर 4 ना होके 5 होता, लेट्स से मेरे को यहाँ पे 11 निकालना होता, तो 5/2 वुड हैव बीन 2 अगेन।
तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इन जो दो वैल्यूज है ना, इनको छोड़ के, पहली दो वैल्यूज को छोड़ के थर्ड पे जाओ, फोर्थ पे जाओ, इन दो को मेरे को छोड़ना है, तो वो सही होता। ठीक है, दिस इज प्रिटी मच सेम जो कि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में करते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे 0-1 के बेसिस में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को एक चीज और चेक करनी पड़ेगी कि अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो मेरे को इस इंडेक्स को एक घटाना पड़ेगा। ठीक है, विच इज 1, मतलब मेरे को सेकंड वैल्यू को कंसीडर करना है, ना कि थर्ड वैल्यू को। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू कैसे कंसीडर होगी, 1 पे ही होगी, है ना, तो विच इज नथिंग बट 3। ठीक है, तो मैंने अब किन वैल्यूज को निगलेक्ट कर दिया है, दो वैल्यूज को, तो अगेन मेरे पास 4 - 2 2 वैल्यूज बचती है, मेरे को सेकंड इंडेक्स निकालना है, k ऑफ 2 निकालना है आफ्टर दिस। ठीक है, मैं 3 को हटा देता हूं। अब देखो यार, मैं जब यहां पर आया इस वाली जगह पे मैं 1 रख सकता हूं, 4, और इसको रख के मैं एक एक वैल्यू जनरेट कर सकता हूं, राइट, विच इज नथिंग बट 2 इन टोटल, और सेकंड वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 1 वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ बाय एनी ऑफ द वैल्यूज, तो k/1 निकाल देते हैं, राइट, k/1 इज नथिंग बट 2/1। ठीक है, विच इज 2। तो मतलब मेरे को दो वैल्यूज को छोड़ना था, बट अगेन यहाँ पे मुझे क्या चेक करना होगा कि क्या वो वैल्यू डिविजिबल तो नहीं है, क्या मैं आंसर पे तो नहीं पहुंच गया, तो हाँ यार मैं आंसर पे समहाउ पहुंच जा रहा हूँ। ठीक है, तो 2 मॉड्यूलो 1 विच इज 0, तो मेरे को इस टाइम पे एक इंडेक्स को अपने घटा देना चाहिए, विच इज 1, यानी कि मेरा आंसर लास्ट वाली वैल्यू ही है, उसको छोड़ो मत, वो वैल्यू है आंसर में 4, तो कंसीडर 4 ईयर। क्या 4 है हमारे में, हाँ अभी तक तो सही आ रहा है यार। फिर आते हैं यहाँ पर, तो 2 - 1 a की वैल्यू बचती है, और हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे, जस्ट जो एक कंफ्यूजन होती है वो यही होती है कि हम आंसर में पहुंच गए तो हमें एक इंडेक्स को घटाना है। अगर तुम इसकी फील एक बार ले लोगे ना, एक दो बार ड्राई रन करके खुद से, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फैक्टोरियल चाहिए n-1 तक के, तो हम उसे स्टोर करा लेंगे समहाउ, एंड या इफेक्टिवली तो हमें इसी की जरूरत है, और एक स्ट्रिंग चाहिए रहेगी, हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग पे ही ऑपरेशंस करेंगे, या ये एरे बना लेंगे, एक्चुअली ये एरे बना लेंगे, और मतलब एरे बना सकते हैं, स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है, तो लेट्स हमने ये एरे बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे जो इसको सॉल्व कर रहा होगा, n और k एक्सेप्ट कर रहा होगा। फिर हम आते ही सबसे पहले तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे, जो कि हम निकालेंगे n-1 के लिए। ठीक है, और हम इंडेक्स निकालेंगे, इंडेक्स अपने को निकालने का होगा, विच इज नथिंग बट k/f। ठीक है, तो अब अगर ये वैल्यू डायरेक्टली आंसर के इक्वल आ जाती है तो वो हमें चेक करना होगा, तो k मॉड्यूलो f अगर 0 है मतलब हम आंसर पे पहुंच गए, तो इंडेक्स को घटाने का है, और आंसर में जो एरे के इस इंडेक्स पे वैल्यू है उसको कंसीडर करना। ठीक है, तो वो कैसे कंसीडर होगा, इसको ऐड करके यहाँ पे, और फिर सॉल्व कर देंगे, किसके लिए, सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे किसके लिए, n-1 वैल्यूज के लिए, एंड k को भी घटाना है। ठीक है, तो अच्छा k कैसे घटेगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो k इक्वल टू k माइनस, हमने कितनी वैल्यूज को कंसीडर कर लिया, अगर तुम हिसाब लगाओ यहां से, तो हमने एक्चुअली फैक्टोरियल टाइम जितना भी इंडेक्स था उतनी वैल्यूज को कंसीडर कर लिया, राइट। मतलब अगर यहाँ पे थर्ड वैल्यू पे जाना होता, थर्ड इंडेक्स पे जाना होता, ठीक है, तो हमने क्या है, इन 12 वैल्यूज को हटा दिया ना यहाँ से, विच इज नथिंग बट 6 × 2, यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू होने वाली थी वो, तो जो दो वैल्यूज को हमने घटा दिया तो उसको हमें रिमूव करने का है, तो वो ऐसे घटेगा। तो आई होप इतने से हमारा काम बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आओ एक बार इसका कोड लिख देते हैं जल्दी से। n चाहिए अपने को और एक k चाहिए। ठीक है, एक और बार इसका ड्राई रन जरूर से करेंगे, बट एक बार कोड इसका देख लो कि कुछ कैसा दिख रहा होगा, आधी चीजें कोड से क्लियर हो जाने वाली है। फैक्टोरियल भी बना लेंगे, n साइज बना लेते हैं, और int i = 1 से i <= n i++। ठीक है जी, और एरे में पुश बैक करा देंगे अपनी ith वैल्यू को। ठीक है, तो फैक्टोरियल हम कैसे बना देंगे इसको, फैक्टोरियल ऑफ i = फैक्टोरियल ऑफ i-1 × i। एक छोटा सा अपडेट यहाँ पे कर देते हैं जरा, क्योंकि n तक जाएगा, ऑल्दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, हम n+1 और इसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, यानी कि 0 पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी चला, सॉर्टेड हो गया। एक आंसर बना लेते हैं जो कि हम फाइनली रिटर्न कर रहे होंगे, एंड अब हम सॉल्व कॉल कर देते हैं n के लिए, k के लिए, आंसर के लिए एरे भेज देते हैं और एक फैक्टोरियल भेज देते हैं जी। ठीक है, और फाइनली हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। सॉल्व सिंपली क्या करेगा, सिंपली वॉइड ही एक्सेप्ट करेगा, सॉल्व
इंट n इंट k। अब इसको जरा इसका रिकर्सिव कोड लिख लेते हैं, और रिकर्सिव सिंपली कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा जो हमने अभी किया, फैक्टोरियल ऑफ n-1, ये अपने को निकालना होगा। ठीक है, इंडेक्स निकालते हैं जरा, विच इज k बाय f इजीली। ठीक है, और अगर k मॉड्यूलो f इक्वल टू 0, यानी कि हम आंसर पे पहुंच जाएंगे उस वैल्यू से डायरेक्टली, तो IDX माइनस माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं जरा आंसर प्लस इक्वल टू, हमें ARR ऑफ IDX को डालना है, बट हम डायरेक्टली नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज एन इंटीजर और ये कैरेक्टर एक्सपेक्ट करेगा, तो मतलब एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करेगा, तो हम एक टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको डाल देंगे। ठीक है जी, ये काम भी हो गया। k में से जरा f इंटू IDX को घटा देते हैं, ये वाली वैल्यू हमको घटानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम इतनी वैल्यूज को हटा देंगे, कंसीडर कर चुके हैं, है ना। और सॉल्व कर देंगे किसके लिए? n-1 के लिए, k के लिए, फॉर दिस आंसर, फॉर दिस एरे एंड फॉर दिस फैक्टोरियल। अच्छा, एक चीज रह गई है। एक चीज क्या रह गई यहाँ पे जो हमने मिस किया है? अगर पॉज करके खुद ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो, बट मैं बता देता हूँ। व्हाट इज दैट कि हम जब यहाँ पर कोई वैल्यू को कंसीडर कर रहे थे, उसके बाद उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती और फिर वो हैशिंग को खराब कर देगा, है ना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? उसको रिमूव कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो हम जरा यहाँ पर आते हैं, जैसे इसको कंसीडर कर लेंगे तो इरेज कर देंगे जरा इस वैल्यू को। ठीक है, एरे बिगिन से IDX पे जो वैल्यू है उसको अपने को इरेज करना, तो वो हम इस फंक्शन से डायरेक्टली कर सकते हैं। एक बार इसको जरा टेस्ट कर लेते हैं, कोई इशू ना हो। हाँ, तो हमारा रन टाइम एरर आया। रन टाइम एरर क्यों आया? बेस केस ही नहीं लिखा, गलती तो आएगा। ठीक है, सो n अगर हमारा 0 हो जाता है तो फिर हमारे पास कोई नंबर नहीं बचता, है ना। तो हम सिंपली वहाँ से रिटर्न, हाँ ठीक है, तो हमारा फाइनली आंसर बन चुका होगा ना अगर n 0 हो गया तो। ठीक है, सक्सेस सही आ गया। हार्ड फेल्ड ऑन सम वैल्यूज। ओके, ये इस वैल्यू पे फंस गया है। 100 तो आई गेस ये फैक्टोरियल में ही फंस जाएगा। ओके, तो यार ये एक्चुअली इशू है। इशू एक्चुअली क्या है कि इन्होंने कहीं पर मेंशन नहीं किया है। कुछ डिस्कशन देखने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली है कि whenever n is greater than 12 we have to consider it as int max। ठीक है, वो इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है। इंटरव्यूट में एक्चुअली यही फ्लो है, ये कुछ चीज़ें यूँ मिस आउट कर जाते हैं। तो हाँ, मतलब दिस शुड हैव बीन मेंशन्ड इन क्वेश्चन। तो हमें ये करने का है, नॉट n। जब भी i greater than 12 हो जाएगा तो उस टाइम पे हमें ये कंसीडर करना है, एल्स हमें ये वैल्यू कंसीडर करनी है। ठीक है यार, तो इसका कुछ नहीं कर सकते हम, बट अपना लॉजिक हम देख सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड एक बार इसको लास्ट वाली ट्राई रन कर लेते हैं थोड़े से केस के लिए। तो क्या करते हैं, 23 को जरा 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के बाद हमारे पास 3 पॉसिबल केसेस हैं, मतलब एक्चुअली 4 केसेस है फर्स्ट वैल्यू के लिए, और उसके बाद हम 6 के पेयर बना सकते हैं हर किसी के लिए। तो हम देख लेते हैं कि कौन से 6 के पेयर में वो लाई करता है। तो विच इज 6 3 के पेयर में जाता है, कि मतलब पहली 3 वैल्यूज को तुम निगलेक्ट कर सकते हो और 4th पे जा सकते हो। तो ये छोड़ा, इसको कंसिडर करो। अब क्या ये डिविजिबल तो नहीं है? अगर डिविजिबल होता तो थर्ड पे ही, एक्चुअली थर्ड ही मेरा आंसर होता, थर्ड पे ही लाई कर रहा होता वो, बट ऐसा नहीं है। तो हम 4 को कंसिडर करेंगे और रिमूव कर देंगे अपने एरे में से 1 2 3 4। अच्छा, तो अब अगर हमने इसको कंसीडर कर लिया है, इंडेक्स एज 3, और तो हमने 18 वैल्यूज को टेक्निकली निगलेक्ट कर दिया। अगर तुम थोड़ा सा हिसाब लगाओ तो 1 की सारी वैल्यूज को, 2 की सारी वैल्यू को, 3 की सारी वैल्यू, तो 23 माइनस 18 मैं बोल दूं कि हमने निगलेक्ट कर दिए हैं, विच रिमेन्स मी एज 5 वैल्यू मेरे पास बची हैं k की, और फर्स्ट वैल्यू हम कंसीडर कर चुके हैं। बची हुई 3 वैल्यूज, ठीक है, देखते हैं। 5 के बाद अगर मैं यहां पर फिक्स करता हूं तो मैं कितनी वैल्यूज जनरेट कर सकता हूं? 2 के मेरे पास 3 पेयर बनने वाले हैं, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो मैं जरा इसको डिवाइड करता हूं और 2 आ जाता है मेरे पास इसके लिए आंसर। ठीक है, तो मतलब मेरे को पहली 2 वैल्यूज को निगलेक्ट करना होगा और थर्ड पे जाना होगा। और कब ना जाना होता मेरे को? जब ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता, तो मतलब क्या है, सेकंड जो वैल्यू उसी पे आंसर होता। तो अब अभी ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड को कंसीडर करेंगे। तो थर्ड को हमने कंसीडर किया 3, इसको एरे में से रिमूव कर देंगे और k को घटा देंगे। k कितने से घटेगा?
2 टाइम्स जो भी फैक्टोरियल था, ठीक है, 2 टाइम्स जो भी फैक्टोरियल था, तो विच वॉज 2, तो 1, एक वैल्यू बच जाती है ना, तो हमने इंडेक्स टाइम जो भी वैल्यू थी उसको घटा दिया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ वैल्यू को, बची कौन सी वैल्यू है 1 या 2, तो एक हम बना सकते हैं, तो 1/1 विच इज एट 1, तो मेरे को एक वैल्यू को छोड़ के यूज करना चाहिए, बट ये 1/1 डिविजिबल है इससे, है ना, तो इसका मतलब क्या, एक्चुअली यहीं पर आंसर लाई कर रहा था, ना कि इस पे जाने की जरूरत नहीं है मुझे। तो हम क्या करेंगे, 1 - 1 0th इंडेक्स को कंसीडर करेंगे विच इज 1, और इसको जरा एरे में से रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। अब मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा अपने के में से, इंडेक्स टाइम्स जो भी उसका फैक्टोरियल था विच वाज 1, विच इज 1 इटसेल्फ। अब मैं फिर से 1 पे आता हूँ, इट इज नथिंग बट 1 ही दोबारा पास हो जाएगा, और मैं आऊंगा 1 को डिवाइड करूंगा फिर से किससे, फैक्टोरियल ऑफ n-1, n क्या है, 1 है अभी, n इज 1, तो 1 - 1 फैक्टोरियल ऑफ 0 इज नथिंग बट 1, तो 1/1 इज 1, एंड क्या ये डिविजिबल है, यस, तो मैं फिर से 0th इंडेक्स पे जाऊंगा, 2 को कंसीडर करूंगा, एंड आई अगेन डिफ्लेक्टेड, एंड अब n-1 पास होगा विच इज 0, क्योंकि हम सारी कंसीडर कर चुके हैं। तो क्या यही बनता है पेयर, यस यही बनता है, अगर तुम देखो तो 24th पेयर ये बनता है, तो उससे एक छोटा पेयर यही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इस केस के बाद तो आई होप कोई इशू नहीं होगा। अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, एंड इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो, एंड नेक्स्ट में मिलते हैं, बाय बाय।